अभी अफगान माजरीन जा रहे हैं अपने वतन। पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी किया है कि जो गैर कानूनी हुआ है वो यहाँ से चले जाए। अक्सर अफगान यहाँ पर सब के सब ऐसे हैं जिनके घरें भी है, मुकम्मल घर है, घर का मुकम्मल सामान है, कारोबार है, सब कुछ है उनके पास। अब वो मजबूर है, हुकूमत ने कहा आपने चले जाना है वरना आपके माल को, आपकी जायदाद को, आपके घर को जब्त कर दिया जाएगा। अब मजबूर है, वो अपना घर भी बेच रहे, अपना माल भी बेच रहे, और यहाँ पर हमारे लोग भूखे गिद्धों की तरह, बेशर्मों और बेहयाइयों की तरह इस इंतजार में कि किसी तरह मैं इसके माल को 1 लाख वाला चीज़ है, कोशिश ये कि 20,000 में से खरीद लूँ, 50,000 में से खरीद लूँ, 30,000 में से खरीद लूँ। गुज़श्ता दिनों मेरे रिश्तेदार ने मुझे फ़ोन किया, हमारे इलाके में, कह रहे यहाँ पर एक मुहाजिर है जो यहाँ से जा रहा है, अपना घर बेच रहा है। 5 साल पहले उसने घर लिया, उसका सिर्फ ज़मीन 24 लाख का, 20-25 लाख का उसमें तामीरात किए, मुकम्मल घर है, फ्रिज है, 2 फ्रिजे है, फर्नीचर है, सब कुछ है उस घर में। अब बेचारा मजबूर है, बेच रहा है। कह रहा हम एक मजलिस में बैठे हुए थे तो उसे कहा यार मैंने घर बेचना है, मेरे घर का कीमत 45-50 लाख रुपए। तो हमारे दोस्तों में से एक ने कहा कि 12 लाख का मैं खरीदूंगा। 50 लाख का घर, फर्नीचर, फ्रिज, मुकम्मल सामान, बेचारा मजबूर है, जा रहा है, खून के आंसू रो रहा है, सब कुछ छीन रहा है, एक ऐसे मुल्क की तरफ जा रहा है जहां पर इसको कोई जानता ही नहीं है, जिस मुल्क को इसी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। उसका बाप का कब्र इसी मुल्क में है, मगर उसको हुकूमत कह रहा है यहां से चले जाओ। अब वो यहाँ से खाली हाथ जा रहे, और यहाँ पर ये बेगैरत जिसका नाम मोमिन है, मुसलमान है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा हुआ है, मगर बात फिरौन वाला कर रहा है, बात एक हिंदू का कर रहा है, एक नामुस्लिम जो काफिर है, जिसका अल्लाह पर ईमान है, वो भी इस तरह नहीं करता है। 50 लाख का घर और बोली लगा रहा है कि 12 लाख में मुझे दे दो। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? तो मेरे रिश्तेदार ने कहा कि मैंने भी उसको रेट दिया 20 लाख रुपए। मैंने कहा नाजायज है, नहीं लेना है आपने। कहा वो राजी है, दे रहा है, कल कागजात लेकर आ रहे, मेरे नाम पर कर रहा है। मैंने कहा नाजायज है भाई, नहीं लेना है आपने। किसी के मजबूरी से गलत फायदा उठाना ये मुसलमान की शान नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो नरमी से महरूम हो गया, जिसका दिल नरम ना हो, जिसके दिल में खैर ख्वाही ना हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो शख्स तमाम खैर के कामों से महरूम है। उसके पास फिर कोई खैर नहीं है जो किसी मुसलमान के मजबूरी से गलत फायदा उठाए। 1 लाख वाला फ्रिज है, आप जाकर 25,000 में ले रहे हो। 50 लाख वाला घर है, आप जाकर 20-15 लाख में ले रहे हो। 50,000 वाला फर्नीचर है, आप 15,000 में ले रहे हो। शर्म आपको नहीं आती? अल्लाह से आप नहीं डरते हो? हजम कैसे करोगे इस माल को, इस प्रॉपर्टी को, इस घर को? बर्दाश्त कैसे कर रहे हो कि आप किसी मुसलमान को, आपको पता है वो मजबूर है, फिर जाकर आप उसके माल को खरीदते हो आधे से भी आधी कीमत पर? ऐसे मुसलमानों को फिर अल्लाह जलील करता है। ऐसा मुसलमान ये समझता है कि शायद मैं बहुत ज्यादा अक्लमंद हूँ, मैं फायदे में रहूंगा, इससे मैं ये माल खरीद कर सुकून हासिल करूंगा। अल्लाह की कसम आपको सुकून कभी भी नहीं मिलेगा, उस माल से आपको सुकून नहीं मिलेगा। जो आप तदबीरें चलता है, अल्लाह आपसे बहुत बेहतरीन तदबीर चलाने वाला है। आज आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर कम कीमत पर चीजों को खरीदोगे तो कल आपका माल, आपके ऊपर भी अल्लाह इसी तरह मजबूरी लाएगा, आपका माल भी इसी तरह कम दामों बिकने लगेगा। एक सहाबी अपना घोड़ा बेच रहे थे, तो दूसरे सहाबी ने कहा बेच रहे हो? कहाँ बेच रहे हो? कहा कितने दिरहम में? कहा 500 दिरहम में। पुराने ज़माने में, उस ज़माने में जब कोई घोड़ा खरीदा तो उस पर सवार होकर एक रोन लगाता कि घोड़ा है कैसा। जब उसने रोन लगा के आया तो उस सहाबी से कहा इस घोड़े का मैं 600 दिरहम दे दूँ आपको?
उससे कहा मैं तो 500 दिरहम पे बेचने के लिए निकला हूँ, 600 दिरहम दोगे तो बहुत खुशी की बात है। कहा अगर मैं 700 दिरहम दे दूँ, कहा ये तो और बड़ी अच्छी बात है। कहा मैं 800 दिरहम दूंगा क्योंकि आपके घोड़े का कीमत 800 दिरहम है। उस साहबी ने कहा बिल्कुल मेरे घोड़े का कीमत 800 दिरहम है। तो उसने 800 दिरहम उसी जगह पर अदा किया और उससे पूछ लिया जिसका घोड़ा था। उससे कहा मैं तो मजबूर था, किसी मजबूरी की वजह से अपना घोड़ा बेच रहा था, घर में मजबूरी थी, बेटी की शादी करनी थी, मगर आपने ये घोड़ा इतने महंगे दामों क्यों खरीद लिया। तो उस सहाबी ने कहा मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी क्या है, मजबूरी है। तो उसने कहा आपकी क्या मजबूरी है। कहा मेरी मजबूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किसी से उसका सौदा खरीद लेना मजबूरी कभी नहीं खरीदना किसी का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सौदा खरीद लेना मगर किसी का मजबूरी नहीं खरीदना। इसलिए मैं भी अल्लाह के रसूल की इस फरमान से मजबूर हूँ जो मैं आप 500 दिरहम में बेच रहे थे, इसका असल कीमत 800 दिरहम था, लिहाजा मैं आपको 800 दिरहम अदा करूँगा। तो ये तो हमारे सहाबा का तो ये काम था, वो ये काम किया करते थे। और हमारे मुसलमान यार क्या हुआ, अफगानी तो क्या हुआ, मुसलमान तो है ना यार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा तो पढ़ा है यार। आपके मुल्क का नहीं है तो क्या हुआ, अफगानी है तो क्या हुआ, आपके जुबान का नहीं है तो क्या हुआ, आपके इलाके का नहीं है तो क्या हुआ, मुहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती तो है यार, बस बात खत्म। मुसलमान है, आपका भाई है, वो मजबूर है। 1 लाख वाला चीज आप में हमदर्दी होनी चाहिए, आप 1,20,000 में खरीद लो। आपको पता है ये बेचारा मजबूर है, आपको पता है ये लाचार है, आपको पता है अगर इसका मजबूरी न होता तो ये अपना चीज कभी भी न बेचता। इन सारे बातों का आपको पता है, मगर आप एक हरामखोर की तरह जाकर उसकी चीज का आधे से भी कम कीमत लगा देते हो। ऐसे मुसलमान फिरौन से भी बदतर है, हमान से भी बदतर है, अबू जेल से भी बदतर है, जो किसी दूसरे मुसलमान भाई के मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। कभी भी किसी मुसलमान के मजबूरी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, वरना अल्लाह आपको भी इतना ही मजबूर कर देगा कि फिर आप अपनी जायदादों को कम कीमत पर बेचोगे, अल्लाह आपसे छीन लेगा। लिहाजा जो अफगानी है यहाँ से जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा खुश दिली के साथ उनको क्या करो, रुखसत करो। क्या करो, रुखसत। उनसे नफ़रत नहीं करना, उनसे अदावत नहीं करना, खुशियाँ नहीं मनाना कि हमारे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ये सरहदात, ये बार्डर, ये तो काफिरों के बनाए हुए हैं। मुसलमानों के यहाँ ये चीज़ है ही नहीं कि ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये बार्डर है, ये सरहद है, ये मुसलमानों में है ही नहीं। मुसलमान तो बस मुसलमान है, जहाँ भी है मेरा भाई है। अफगानिस्तान में है मेरा भाई है, फ़लस्तीन में है मेरा भाई है, सऊदी अरब में है मेरा भाई है, अफ्रीका में है मेरा भाई है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है वो मेरा भाई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। लिहाजा में इस चीज़ को फ़र्क नहीं देना है कि ये अफगानी है, ये पंजाबी है, ये बलोच है, ये पठान है। ये सख्त गुनाह है। कौमियत के लिहाज पर किसी से अदावत करना, नफरत करना, ये इस्लाम में मना है, हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। जिसने कलमा पढ़ा बस वो हमारा भाई है, वो हमारे जिगर का टुकड़ा है। हमसे जो भी खैर हो सकता है हम उसको वो खैर क्या करेंगे, पहुंचा देंगे।